शून्य शिखर पर अनहद बाजे। कबीर की कही हुई बात कि जब आपके हृदय की धड़कन आपके सिर पर सुनाई पड़ने लगे तो समझ लीजिएगा कि परमात्मा से आपका योग हो गया है। आज हम बात करेंगे हृदय चक्र के बारे में। हमारे शरीर के अंदर जो 3 नाड़ियां और 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में जो चौथा चक्र है वो हमारा हृदय चक्र है। हृदय चक्र पर विराजमान है माँ दुर्गा। और तत्व की बात करें तो वायु तत्व कार्य करता है हमारे हृदय चक्र पे। वाद्य यंत्रों की बात करें तो तबला की ऊर्जा हमारे हृदय चक्र पे कार्य करती है। सुरों की बात करें सारे गामा पा में तो माँ की ऊर्जा हमारे हृदय चक्र पे काम करती है। राग अगर की बात करें तो राग भैरवी हमारे हृदय चक्र पे कार्य करती है। और रंग है जिसका माणिक लाल रूबी का कलर है। रत्न की बात करें तो रत्न है इसका माणिक। और सबसे बड़ी बात अगर कही जाए, हमारे हृदय में विराजमान जो जगदम्बा है, जो दुर्गा माँ है, वो हमारे समस्त सांसारिक कार्यों को देखती हैं और समस्त सांसारिक कार्यों की हमारी पूर्ति करती हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारा आध्यात्म है वो कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो बाएं हृदय पर कौन विराजमान है? बाएं हृदय पर विराजमान है शिव पार्वती और दाहिने हृदय पर विराजमान है माँ सीता और रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी का स्थान जो है वो हमारे दाहिने हृदय पर है। शिव पार्वती जी का स्थान हमारी लेफ्ट हार्ट पे है, हमारे बाएं हृदय में है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो हमारे बाएं हृदय में निवास करती है। तो जगदम्बा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अगर आप अपने 7 चक्रों में हृदय चक्र को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपकी श्वसन क्रिया अच्छी हो जाती है। क्योंकि जो हमारा हृदय चक्र है वो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को देखता है पूरी तरह से। अगर हृदय में कोई भी समस्या आ रही है तो हृदय चक्र को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आप अपने भीतर उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं कि जैसा कि कबीरदास जी ने कहा था कि शून्य शिखर पर अनहद बाजे। तो अनहद की जो ऊर्जा है, जो हृदय की ऊर्जा है, उसकी धड़कन जिस दिन आपके सिर पर सुनाई पड़ने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि परमात्मा से आपका योग हो गया है। तो कबीर की जो कही हुई बात है, उन्होंने यही कहा था कि शून्य शिखर पर अनहद बाजे। शून्य शिखर क्या है? हमारा सिर का तालु भाग। अनहद क्या है? हमारा हृदय। तो कबीर के कहने का मतलब था कि जब आपको हृदय की धड़कन आपके सिर के तालु भाग पर सुनाई पड़ने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपका ईश्वर से योग हो गया है, परमात्मा से योग हो गया है। तो अगर आप 2 मिनट अपने हृदय चक्र पर ध्यान करते हैं, अपने भीतर की जगदम्बा की शक्ति को जागृत कर लेते हैं। और एक चीज मैं आपको विशेष बताना चाहूंगी कि जो हमारे हृदय में जगदम्बा बैठी हैं, हमारे जितने भी सांसारिक कार्य हो रहे होते हैं, हमारे समस्त सांसारिक कार्यों की देखरेख करने के लिए हमारे हृदय में बैठी जो जगदम्बा है, जो दुर्गा माँ है, वो हमारे समस्त सांसारिक कार्यों को देखती है। और जो आदि शक्ति माँ है वो हमारे सिर के तालु भाग पर विराजमान है, हमारे सहस्त्रार पर विराजमान है और वो हमारे समस्त सांसारिक कार्यों को देखती हैं। तो अगर आप इन 2 अपने चक्रों पर अपने चित्त रखते हैं तो आपका आध्यात्मिक उत्थान भी होता है और आपका सांसारिक उत्थान भी होने लगता है। तो अपने हृदय चक्र पर ध्यान करें और अपने हृदय चक्र को ध्यान करते हुए अपने भीतर की जगदम्बा को जागृत करें, अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाएं।